हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है क्वेरी के बारे में पढ़ेंगे। हम यूनिट 2 पढ़ रहे थे और यूनिट 2 में बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम आगे चलेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेरी के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज क्वेरी? पहले मुझे ये बताओ, व्हाट इज क्वेरी? क्वेरी का मतलब होता है, तुम पूछते हो ना अपने टीचर से जाके, सर एक क्वेरी है, एक प्रॉब्लम है, एक क्वेरी है। क्वेरी का मतलब क्या होता है? क्वेरी का मतलब होता है प्रॉब्लम। क्वेरी का मतलब होता है इंक्वायरी। तुम कुछ जानना चाहते हो, तुमको कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें कोई डेटा चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्वेरी। तुम अगर मुझसे आकर कुछ पूछते हो और मैं तुम्हारे डाउट को सॉल्व करता हूं, तो तुमने मुझसे क्वेरी किया और मैंने उसका जवाब दिया। तो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ भी क्वेरी कर सकते हैं। हम डीबीएमएस को भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और डीबीएमएस हमको उसका रिप्लाई देगा। इस पूरे प्रोसेस को हम क्वेरी के फॉर्म में आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। A query is a request for data or information from a database table or combination of table. This may be generated as a result returned by structured query language SQL. ध्यान से देखना, क्वेरी क्या होता है? A query is a request, एक रिक्वेस्ट है ये, for data और information। हमें कुछ डेटा चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। कहाँ से चाहिए? फ्रॉम डेटाबेस टेबल or combination of this table, this data may be generated as a result returned by structured query language। हम ये डेटा कहाँ से मिलेगा? जो डेटा हमको डेटाबेस रिप्लाई देगा, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL, और एज पिक्टोरियल ग्राफ्स और कॉम्प्लेक्स रिजल्ट। क्वेरी ऑल्सो हेल्प्स ऑटोमेट डेटा मैनेजमेंट टास्क। क्वेरी हमको हेल्प करता है डेटाबेस मैनेजमेंट टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, समराइज डेटा को समराइज करने के लिए, एंड एंगेज इन कैलकुलेशन। तो बेसिकली क्वेरी का क्या काम है? 3 ठो काम है सर क्वेरी का। क्या? पहला तो ऑटोमेट करेगा, ऑटोमेट डेटा मैनेजमेंट टास्क। दूसरा क्या करेगा? समराइज डेटा को समराइज करके देगा हमको। और तीसरा क्या करेगा? कोई कैलकुलेशन करवा लो, वो भी तुमको कर दे देगा। जैसे तुम कैलकुलेटर में लिखते हो 2 + 2 = 2। जब तुम इक्वल्स टू दबाए, इसका मतलब क्या? तुम कैलकुलेटर से पूछ रहे हो, बता 2 + 2 कितना होगा। कैलकुलेटर तुमको रिप्लाई देता है 2 + 2 सर 4 होगा। तो तुम्हारे स्क्रीन पे आ जाता है 4। दिस इज क्वेरी। तुमने कैलकुलेटर से क्वेरी पूछा कि 2 + 2 क्या होगा। 2 + 2 = 2। जैसे ही तुम =2 दबाए, उसका मतलब तुमने कैलकुलेटर से पूछ लिया कि बताओ 2 + 2 क्या होगा। कैलकुलेटर तुमको रिप्लाई दे दिया 2 + 2 = क्या होगा? 4 होगा। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से हम कंप्यूटर से, डेटाबेस से भी कुछ क्वेरीज पूछते हैं, कुछ डेटा मांगते हैं और डेटाबेस हमको उसका रिप्लाई दे देता है। इन कंप्यूटिंग क्वेरी आर ऑल्सो यूज टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए क्वेरी हमको हेल्प करता है। A database query is a request to access data from the database। हमको अगर डेटाबेस से कोई डेटा लेना है, कोई डेटा को चेक करना है, तो हम डेटाबेस क्वेरी का मदद लेंगे। बात समझ में आया? To manipulate it or retrieve it, this allow us to perform logic with the information we get in response to the query। As table grow in size, जैसे जैसे टेबल का साइज बड़ा होगा, they can have hundreds or thousands of records। उस टेबल में hundreds और thousands records आते जाएंगे। बहुत बड़ा डेटाबेस है, 1 लाख स्टूडेंट का डेटाबेस है मेरे पास, which make it impossible for the user to pick out specific record from the table। मुझे बताओ, अगर मेरे पास ऑल ओवर इंडिया के बीकॉम स्टूडेंट का डेटाबेस है जिसमें उसका नाम लिखा गया है, मोबाइल नंबर लिखा गया है और उसका कॉलेज लिखा गया है, वो कौन से सेमेस्टर में पढ़ता है लिखा गया है, मेरे पास ये सारा डेटा है। कितना? ऑल ओवर इंडिया के सभी बीकॉम स्टूडेंट का। तुम बताओ ऑल ओवर इंडिया में बीकॉम स्टूडेंट कितने होंगे? 20 लाख बीकॉम के स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया में होंगे। 20 लाख स्टूडेंट्स से ज़्यादा होंगे। इनफैक्ट मेरा एस्टिमेट तो 20 लाख का है। अगर मुझे उसमें से
कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज का, कोई एक पर्टिकुलर सेमेस्टर का डेटा चाहिए, क्या मैं उसको ढूंढता रहूंगा 20 लाख डेटा में? क्या तुम्हें लगता है मैं ढूंढ पाऊंगा? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हेल्प लूंगा, जिसमें मैं क्वेरी जनरेट करूंगा कि बताओ इस कॉलेज के इस सेमेस्टर के बच्चों का मुझे नाम और कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। तो मुझे डेटाबेस रिप्लाई देगा, लो ये रहा, आउट ऑफ 2 लाख डेटाबेस, 20 लाख डेटाबेस, मुझे वो सारे डेटा को निकाल कर दे देगा। कौन? डेटाबेस। ठीक है, दिस इज क्वेरी। जब थाउजेंड्स, हंड्रेड्स एंड लैक्स में रिकॉर्ड्स होते हैं, हमको डीबीएमएस में क्वेरी लैंग्वेज को यूज करना पड़ता है, जिससे कि हम डेटाबेस को निकाल सकें। स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। विद द क्वेरी यू कैन अप्लाई अ फिल्टर, हम फिल्टर लगा सकते हैं टू द टेबल डेटा, so that you can only get the information that you want। हमको जो इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि हमको वो इंफॉर्मेशन सिर्फ मिल जाए। It is well designated database। The data that you want to present by using a form or report is often located in several different tables। कभी कभार ऐसा होता है कि अलग अलग टेबल्स में डेटा होते हैं, तो वहां पर फिल्टर नहीं लगा पाओगे। The tricky part of query is that you must understand how to construct one before you can actually use them। अगर हम क्वेरी को कंस्ट्रक्ट करना सीख जाएं तो हम आसानी से अलग अलग टेबल से, अलग अलग एक्सेल सीट से, अलग अलग डेटाबेस से अलग अलग प्रकार का रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और हम हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली क्वेरी क्या होता है? क्वेरी, हम कोई क्वेश्चन डेटाबेस से पूछते हैं और डेटाबेस हमको उसका रिप्लाई देता है। दिस इज टोटल प्रोसेस इज क्वेरी। ठीक है, आओ आगे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेरीज, जो कि एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेरी इन डीबीएमएस सिस्टम? तो तुमको एग्जाम में लिख कर पाएगा। द क्वेरी इन डीबीएमएस कैन बी कैटेगराइज्ड एज, सबसे पहला सिंपल क्वेरी। इन सिंपल क्वेरी इट एक्सेप्ट इनपुट टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, हम इनपुट डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस एंड अटेम्प्ट टू फाइंड मैचेस अक्रॉस बॉडीज ऑफ टेक्स्ट दैट हैव बीन इंडेक्स। हम क्या करते हैं, कुछ हम लोग टेक्स्ट डालते हैं और बोलते हैं सिस्टम को बताओ ये एग्जैक्ट वर्ड कहाँ कहाँ पर है। जैसे तुम व्हाट्सएप में सर्च करते हो, दिखाऊं मैं एक करके दिखाऊं, स्क्रीन में शायद तुमको नहीं दिखाई देगा, ये मेरा व्हाट्सएप है। ठीक है, मैं यहाँ पर सर्च में गया और सर्च किया उद्देश्य, तो उद्देश्य से रिलेटेड वर्ड जहां जहां पर था वो सब आ गया मेरे स्क्रीन पर। दिस इज सिंपल क्वेरी। हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स को लिखते हैं और सर्च बटन दबा देते हैं, जिससे वो वर्ड जहां जहां पर प्रेजेंट होगा वो सब हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। दिस इज सिंपल क्वेरी। नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड क्वेरी। इन कंपाउंड क्वेरी इट एक्सेप्ट्स मल्टीपल क्वेरी साइमल्टेनियसली। यहां पर मल्टीपल क्वेरीज आता है एंड रिटर्न आइदर द कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट फ्रॉम द रिजल्ट सेट और द डिसजंक्शन। पहले समझो एक चीज, कंपाउंड क्वेरी में एक से ज्यादा क्वेरी, मैं 2 ठो क्वेरी डाला। पहला उद्देश्य के, मतलब ये तो व्हाट्सएप में कंपाउंड क्वेरी पॉसिबल नहीं है, व्हाट्सएप में सिर्फ सिंपल क्वेरी होता है। डीबीएमएस में मान लो 2 लाख डेटाबेस था मेरे पास, 20 लाख स्टूडेंट का डेटाबेस था, सॉरी 20 लाख स्टूडेंट का डेटाबेस है। मैं पहला रिजल्ट डाला कि वो बच्चे जो सेमेस्टर 1 में हैं, 5 लाख रिजल्ट आ गया मेरे सामने। 20 लाख बच्चे में से 5 लाख ऐसे बच्चे हैं जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम देने वाले हैं अभी। फिर उसमें मैं फिल्टर डाला। नेक्स्ट दूसरा क्वेरी, वो बच्चे जो दिल्ली से कर रहे हैं क्लासेस, जो दिल्ली के किसी कॉलेज से कर रहे हैं, तो 5 लाख में से 2 लाख रिजल्ट मेरे पास आ गया कि आउट ऑफ 5 लाख स्टूडेंट 2 लाख स्टूडेंट दिल्ली से सेमेस्टर 1 का एग्जाम दे रहे हैं। फिर मैं तीसरा उसमें डाला कि दिल्ली के किसी स्पेसिफिक कॉलेज का नाम डाल दिया कि बताओ इस कॉलेज से कितने बच्चे कर रहे हैं। तो वो 2 लाख स्टूडेंट में से कुछ हजार स्टूडेंट का नंबर मेरे सामने आ गया जो पर्टिकुलर कॉलेज से क्लासेस कर रहे हैं। उसमें से फिर मैं फिल्टर डाला, बताओ उनमें से किस किस का नाम ए से शुरू होता है। तो मैंने डाल दिया अगेन एक फिल्टर, तो वो 1000 स्टूडेंट में से कुछ 70-80 स्टूडेंट का नाम आया जिनका नाम ए लेटर से शुरू होता है, जैसे अमन, आकाश, इस तरीके से ए से जिस जिसका नाम शुरू होता है वो आ गया। फिर अगेन एक फिल्टर डाला, बताओ वो बच्चे इनमें से जो सीबीएसई से आए हैं, बहुत सारे बच्चे स्टेट बोर्ड से आते हैं, बहुत सारे बच्चे सीबीएसई से आते हैं,
तो बताओ इनमें से कौन कौन सीबीएसई से आया है। तो वो 70-80 बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, 40-50 बच्चे जो सीबीएसई बैकग्राउंड से आए हैं, मतलब 12th क्लास जिनने सीबीएसई का एग्जाम दिया है। तो वो 40-50 बच्चों का नाम आ गया। देखो मैंने कितना सारा क्वेरी पूछा एक रिजल्ट को जनरेट करने के लिए। इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड क्वेरीज। बात समझ में आ गया? यस। नेक्स्ट है रेंज क्वेरी। थर्ड नंबर इज रेंज क्वेरी। इन रेंज क्वेरी इट एक्सेप्ट्स रेंज ऑफ डेटा एंड नंबर्स। रेंज बताओ 2 लाख स्टूडेंट में से उसमें रिजल्ट दिए गए थे, 12th में कौन कितना मार्क्स लाया है, 12th में किसका कितना परसेंटेज आया है। मैंने एक क्वेरी डाला कि बताओ 20 लाख स्टूडेंट में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका 12th का परसेंटेज 80% से 90% के बीच में है। रेंज डाल दिया मैंने 80 से 90, दिस इज रेंज। कि जिनका रिजल्ट 80% से ज़्यादा आया है और 90 से नीचे आया है, मुझे सिर्फ उनका डेटाबेस चाहिए, मुझे सिर्फ उनका नाम चाहिए। तो क्वेरी लैंग्वेज मुझसे क्या किया, डीबीएमएस मुझे क्या किया, आउट ऑफ 20 लाख स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जिनका 12th का मार्क्स 80 से ज़्यादा था और 90 से कम था, वो डेटा मुझे निकालकर मेरे स्क्रीन में दिखा दिया। दिस इज रेंज क्वेरी। इन रेंज क्वेरी इट एक्सेप्ट डेटाज एंड नंबर्स एंड रिटर्न डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स वैल्यू विद इन दोस रेंज। मैंने जो रेंज स्पेसिफाई किया है उस रेंज के बीच में जो भी डेटा होगा वो मुझे स्पेसिफाई कर देगा। उसके बाद क्वेरी स्ट्रिंग क्वेरीज। स्ट्रिंग क्वेरीज, in string queries it accepts query string that express query requirement in special syntax। कभी कभार क्या होता है, हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को सर्च करते हैं, तो वो जब हम स्पेशल कैरेक्टर को सर्च करते हैं तो वो हमारा होता है क्वेरी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्वेरीज भी बोलते हैं या क्वेरी स्ट्रिंग भी हम लोग इसको बोलते हैं। जियोस्पेटियल क्वेरी। जियोस्पेटियल क्वेरी, व्हाट इज जियोस्पेटियल क्वेरी? अकॉर्डिंग टू लोकेशन, जब हम डेटा में कोई क्वेरी डालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, इन जियोस्पेटियल क्वेरी इट एक्सेप्ट लॉन्गिट्यूडनल ऑल्टीट्यूड दैट कोऑर्डिनेटेड पेयर्स इन ऑर्डर टू रिटर्न डॉक्यूमेंट दैट स्पेसिफाई अ जियोस्पेटियल लोकेशन। तुम देखिए गूगल मैप, गूगल मैप में लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल डेटा होता है। यहाँ पर कभी देखियो गूगल मैप, गूगल मैप में किसी भी पॉइंट को अगर तुम सर्च करो तो वहां पर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का पॉइंट होता है। दिस इज जियोस्पेटियल क्वेरी। बताओ इस लॉन्गिट्यूड और इस लैटिट्यूड में, इस पूरे कोऑर्डिनेटेड पेयर्स में किसका घर है, कौन सा लोकेशन आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग जियोस्पेटियल क्वेरी, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन होता है। नॉन एनालिटिकल क्वेरीज। इन नॉन एनालिटिकल क्वेरी इट एक्सेप्ट्स वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन विच एग्जैक्ट मैच ओनली आर रिटर्न, नो एनालिसिस इज परफॉर्म। सिर्फ एग्जैक्ट मैच होगा। मैंने अगर नाम लिखा AMAN, सर्च किया AMAN, तो मुझे वही डेटा दिखाएगा जो एग्जैक्टली ये 4 से मैच होता है। इसके अलावा मुझे और कुछ भी शो नहीं करेगा। मतलब कंप्यूटर अपना खुद का दिमाग कुछ भी नहीं लगाएगा, सिर्फ मैं जो पूछूंगा एग्जैक्टली वही मुझे बता देगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल क्वेरीज। फॉर टेस्टिंग पर्पज स्पेशल क्वेरी रिटर्न आइदर ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट इन इंडेक्स और नन। स्पेशल क्वेरी एक नया प्रकार का क्वेरी है जो कि हम लोग कभी कभार यूज़ करते हैं। जनरली तुम्हें कभी यूज़ करना नहीं पड़ेगा, बस इतना जान लो स्पेशल क्वेरी रिटर्न आइदर ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट, हमें सारा डॉक्यूमेंट रिटर्न करता है, या इन इंडेक्स और नन, एक इंडेक्स फॉर्मेट में सारा रिटर्न हमको कर देता है। ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा एक शानदार टॉपिक जिसका नाम था क्वेरी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।